वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 3D ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। इस टॉपिक की स्पेशलिटी ये है कि ये फॉर्मूला बेस्ड है और लॉन्ग क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड देने जा रहे हैं तो इस टॉपिक से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आप सीबीएसई देने जा रहे हैं तो इस टॉपिक से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मींस क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसी टॉपिक में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाएगा। अब मैं बात कर रही हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते किसे हैं। तो लाइन 2 तरह की होती हैं। हम लोग 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, मतलब मैं स्पेस की बात कर रही हूं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूं। बोर्ड एक प्लेन है, इस बोर्ड की बात नहीं कर रही हूं। इस बोर्ड में तो 2 ही बातें होती है, या तो लाइंस पैरेलल होंगी इन अ प्लेन, 2 ही तरह का पॉइंट एग्जिस्ट करता है, या तो L1 और L2 पैरेलल होगा, या फिर अगर थोड़ा भी झुक गया L3 और ये L4, मतलब ये इंटरसेक्टिंग होगा। लेकिन अगर स्पेस की बात करूं, इन अ स्पेस सम लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। लेकिन स्पेस में कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो न तो पैरेलल होती हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग होती हैं। सच लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। वैसी लाइंस को हम लोग स्क्यू लाइंस कहते हैं। और आज का टॉपिक हमारा स्क्यू लाइंस के बीच की दूरी है। ये स्क्यू लाइंस है। मैं बात कर रही हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। हमारा हेडिंग है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। मैं दोबारा से समझाती हूं आखिर किसे कहते हैं स्क्यू लाइंस। मैं अब इसे समझ जा रही हूं, समझिएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्यू लाइंस के बीच की बात करें, मतलब स्क्यू लाइंस वो लाइन होती हैं जो ना तो पैरेलल होती हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग होती हैं। वो पैरेलल भी नहीं होती हैं, इंटरसेक्टिंग भी नहीं होती हैं। ऐसी लाइन को स्क्यू लाइंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बात बता देती हूँ। यह एक लाइन है जो मैंने ड्रॉ किया और मेरा मार्कर एक लाइन है। अब बताइए क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? ये लाइन यहां जाएगा, ये लाइन इस तरफ जाएगा। ये पैरेलल भी नहीं और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। स्पेस की वो 2 लाइन, ये मार्कर एक लाइन है और यह एक लाइन है, ये दोनों लाइन ना पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है। ऐसी लाइंस को स्क्यू लाइंस कहते हैं। और हमें ऐसी ही लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। मैं डायग्राम बना रही हूं। ये हमारा पहला लाइन L1 है और ये हमारा दूसरा लाइन L2 है। डिटेल में समझिएगा क्योंकि बातचीत चल रही है 3 डायमेंशन की, लेकिन मेरे पास जो बोर्ड है वो 2 डायमेंशन का है। तो उतना आप महसूस नहीं कर पाएंगे, उतना आप फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन चाहे तो समझ सकते हैं। मैं L1 के लिए इक्वेशन लिख रही हूं A1 प्लस लैम्डा B1, और L2 की इक्वेशन लिख रही हूं A2 प्लस म्यू B2। ये वो पहला पॉइंट है जो A1 से पास कर रहा है, ये वो दूसरा पॉइंट है जो A2 से पास कर रहा है। इस लाइन का डायरेक्शन B1 है, इस लाइन का डायरेक्शन B2 है। अगर सिंपली लिखता कि डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइंस, अगर हमें इन दोनों लाइन के बीच सिंपल दूरी निकालनी होगी तो मैं ये दूरी निकाल सकती हूँ, ये निकाल सकती हूँ, ये निकाल सकती हूँ, ये निकाल सकती हूँ। मैं कोई सा भी डिस्टेंस निकाल सकती हूँ।
लेकिन मुझसे पूछा जा रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो समझिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तो ए बी हो गया। दो लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। अब मैं यहां समझा देती हूं। ये हमारा, मैंने दो लाइन यहां ले लिया है, r इक्वल टू a1 लैम्डा b1, r इक्वल टू a2 म्यू b2। मैं समझाती हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों लाइन के बीच, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखने में तो पता चल रहा है कि a नहीं है। आखिर कौन सी दूरी शॉर्टेस्ट होगी? कौन सी दूरी शॉर्टेस्ट होगी? L1 और L2, यहां मैंने लिखा है A2 प्लस म्यू B2। ये इस लाइन की इक्वेशन है, ये इस लाइन की इक्वेशन है। मुझसे वो दूरी चाहिए जो L1 के भी परपेंडिकुलर हो और L2 के भी परपेंडिकुलर हो। मुझे दूरी तो AB ही चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो AB ही चाहिए, लेकिन इस AB का डायरेक्शन हमें वो लेना है, हमें AB की वह लेंथ लेनी है, AB का वह कंपोनेंट लेना है जो L2 के भी परपेंडिकुलर हो और जो L1 के भी परपेंडिकुलर हो। तो क्या आप बच्चे जानते हैं किस तरीके से हमें निकालना होता है जो L1 के भी परपेंडिकुलर हो और L2 के भी हो? हाँ, n कैप। वेक्टर में आप पढ़े हैं n कैप इज ए यूनिट वेक्टर which is perpendicular to b1 and b2 both। n कैप वह वेक्टर है जो b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर है तो n कैप निकालने का तरीका है, b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए तो b1 क्रॉस b2 लेंगे और डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। AB क्या है? AB क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। मैंने लिख दिया A2 माइनस A1 और ये डॉट हो गया B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड। क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें यहां मॉडुलस लेना होगा। क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए और यहां सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो मॉडुलस लिया उस निगेटिव पार्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए। अब इसी फॉर्मूले पर, अब यही हमारा फॉर्मूला आ चुका जिस पर हम लोग टोटल सभी क्वेश्चन करेंगे। मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगी। पहला, जब इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट में हो। दूसरा, जब इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट में हो। तीसरा, जब इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ना हो। इसी तीनों में एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। बस ये एक फॉर्मूला आप याद रखिए, 6 मार्क्स आपका है। फॉर्मूला कैसे आया एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा इसको सॉल्व करना, इसको अप्लाई करना। मैं सिखाती हूं। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग, कुछ इस प्रकार से समझेंगे और सीखेंगे। ये है सॉल्यूशन। हमें पता है पहला लाइन होता है A1 प्लस लैम्डा B1, दूसरा लाइन होता है A2 प्लस म्यू B2। कंपेयर करती हूं, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन। A1 ये है, A2 ये है, B1 ये है, B2 ये है। मैंने कंपेयर कर दिया। A1 मतलब I कैप टू J कैप K कैप। A2 की बात कर लेती हूं। A2 ये रहा, A2 का मतलब 2I कैप J कैप K कैप।
मैं B1 और B2 की बात कर लेती हूं। लैम्डा के बाद वाले को B1 बोलेंगे, I माइनस जे प्लस के। म्यू के बाद वाले को B2 बोलेंगे, म्यू के बाद वाले को B2 बोलेंगे। अब मैं इस फॉर्मूले की बात कर लेती हूं। हमें चाहिए A2 माइनस A1, हमें चाहिए A2 माइनस A1। इन दोनों को माइनस करूंगी, 2 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1, हमारा A2 माइनस A1 आ चुका। अगली रिक्वायरमेंट है B1 क्रॉस B2 की। मैं करने जा रही हूं B1 क्रॉस B2, I कैप जे कैप के कैप। B1 के तीनों कंपोनेंट, B2 के तीनों कंपोनेंट। अब मैं कर रही हूं यहां I कैप का मतलब ये रो ये कॉलम, -2 -1, माइनस जे ये रो ये कॉलम 2 -2, प्लस के कैप ये रो ये कॉलम 1 + 2। अल्टीमेटली आ गया -3I कैप प्लस 3K कैप। मैं 3 कॉमन ले ली। अब A2 माइनस A1 आ गया, B1 क्रॉस B2 आ गया। आवश्यकता है मैग्नीट्यूड की। मैं यहां मैग्नीट्यूड निकालना सिखा रही हूं। ये B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये 3 बाहर हो जाएगा और हमें मॉडुलस निकालना है -I प्लस के। ये 3 हो गया रूट अंडर I कैप का कोएफिशिएंट, के कैप का कोएफिशिएंट। अब मैं पुट कर देती हूं। पहले फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। 1 मार्क्स आउट ऑफ 6 फॉर्मूले पे, 4 मार्क्स आउट ऑफ 5 फॉर्मूले पे है। मतलब अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स फॉर्मूले पे मिलेगा। अगर सीबीएसई 6 मार्क्स का पूछती है तो भी 1 मार्क्स फॉर्मूले पे मिलेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। मैं इन दोनों का डॉट अभी निकाल कर दिखाती हूं। A2 माइनस A1 है I माइनस 3J माइनस 2K, B1 क्रॉस B2 ये है -3I प्लस 3K, और इसका मैग्नीट्यूड 3√2 है। पहले मैं कर लेती हूं 1 इंटू -3, -3 इंटू 0, -2 इंटू 3, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया -3 -6 -9 का मॉड। अल्टीमेट हमारा आंसर है 3 से 3 कैंसल्ड आउट। √2 को रेशनलाइज कर दूंगी क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा था, तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका। इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला। पहले ये निकालिए, फिर ये निकालिए, फिर ये निकालिए, और सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्मेट में करेंगे। अगर क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया है तो क्या होगा। ये कार्टेशियन फ्रेम में दिया है तो फॉर्मूले किस प्रकार से लगेंगे मैं समझाती हूं। अगर दो इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो कार्टेशियन फॉर्म, अगर पहला लाइन x माइनस x1 a1, y माइनस y1 b1, z माइनस z1 c1, L2 x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2 है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ नहीं बदलेगा।
फॉर्मूला वही है जो वेक्टर फॉर्म में है। आपने वेक्टर फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? आपने पढ़ा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई मैग्नीट्यूड। मैं क्या करूंगी, यहां से A1 वेक्टर बना लूंगी। A1 वेक्टर क्या है? A1 वेक्टर पहला लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। अगर A2 वेक्टर की बात करूं तो दूसरा लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है, ये दूसरा लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। अब बात करते हैं B1 और B2 क्या है। B1 का मतलब पहले लाइन का dr। अगर पहले लाइन की बात करें, पहले लाइन के dr की बात करें तो A1 B1 C1 पहले लाइन का dr है। अगर दूसरे लाइन के dr की बात करें तो B2 का मतलब A2 i कैप, B2 j कैप, C2 k कैप। मींस कार्टेशियन फॉर्म भी दिया रहेगा तो ये चारों डेटा आप यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये फॉर्मूले लगा सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के लिए मैंने बगल में एक क्वेश्चन दिया है, समझिएगा। ये L1 है, ये L2 है। मैं इसे वेक्टर फॉर्म में भी बदल सकती हूं क्योंकि L1 होता है x माइनस x1, y माइनस y1, A1 B1 C1 और L2 होता है x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2। इसमें मुझे A1 वेक्टर और A2 वेक्टर चाहिए। A1 वेक्टर होगा ये और ये। कंपेयर कर लेती हूं इसका इससे। x1 के जगह -1, y1 के जगह -1, z1 के जगह -1। इसका कंपैरिजन इससे करूंगी। x2 की वैल्यू 3, y2 5, z2 7। अब अगर मैं इन दोनों लाइन के dr की बात करूं, dr ऑफ L1 को B1 वेक्टर बोलते हैं। पहले लाइन का dr ये और ये होता है, मतलब 7i माइनस 6j प्लस k होता है। दूसरे लाइन के dr को B2 वेक्टर बोलते हैं। ये दूसरा लाइन है, ये दूसरा लाइन है, इसके dr को B2 वेक्टर बोलते हैं। 1 मतलब i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये B1 है, ये B2 है। B1 क्रॉस B2 की आवश्यकता पड़ेगी। i j k B1 के तीनों कंपोनेंट, B2 के तीनों कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेती हूं। i कैप रो कॉलम -6 प्लस 2, j कैप 7 माइनस 1, k कैप ये k -14 प्लस 6, -6 प्लस 2, 7 माइनस 1, -14 प्लस 6। मुझे सिर्फ इसकी ही नहीं आवश्यकता पड़ेगी, मुझे इसके मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता पड़ेगी। -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर। ये 16, 36 और 64, 116 आ चुका। इस फॉर्मूले में इन दोनों का काम मैंने कर लिया। अब A2 माइनस A1 बचा है, समझ लेते हैं। A1 वो वेक्टर है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब A1 ये है और ये है। A2 ये है जिससे ये पास कर रहा है। A2 ये है और ये है।
अब बात कर रही हूं मैं A2 माइनस A1 की। 3 माइनस माइनस 1, 5 माइनस माइनस 1, 7 माइनस माइनस 1 हो गया। मुझे इसकी आवश्यकता थी, इसकी आवश्यकता थी। अब मैं दोनों के डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेती हूं। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 का मतलब 4 6 8, B1 क्रॉस B2 का मतलब -4 -6 -8। कैसे निकलेगा? 4 इंटू -4, 6 इंटू -6, 8 इंटू -8 आ गया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखने जा रही हूं। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों का डॉट मैंने निकाल लिया है और इसका मैग्नीट्यूड भी मैंने निकाल लिया है। माइनस का मॉड प्लस √16 से ये कट होगा, √116 टू √29। डियर स्टूडेंट, अब तो आपको समझ में आने लगा होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये अकेला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन वेक्टर में दे या कार्टेशियन में हम लोग ये चारों टर्म A1 A2 B1 B2 बड़े आराम से निकाल लेंगे। अब मैं मिक्स टाइप के क्वेश्चन कराती हूं जो थोड़ा सा टिपिकल होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, एंटिक है, मींस ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं है। आप देखिए, हम लोग लाइन की जब वेक्टर इक्वेशन पढ़े थे, लाइन की स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन होती है A1 प्लस लैम्डा B1। लाइन 2 की वेक्टर इक्वेशन होती है A2 प्लस म्यू B2। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि ये डिट्टो इस फ्रेम में नहीं है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इस फ्रेम में नहीं है, आप इसे इस फ्रेम में ले आइए, यानी इस गिवन इक्वेशन को इस रूप में ले आइए। कहने का मतलब ये लैम्डा के जगह टी दिया है, म्यू के जगह एस दिया है। इसका मतलब है रीअरेंजिंग एबव इक्वेशन। ऊपर के इक्वेशन को अगर हम लोग रीअरेंज करें, पहला इक्वेशन आर 1 इंटू आई कैप माइनस 2 इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू के कैप। टी लैम्डा की जगह टी कॉमन ले लूंगी मैं। अगर टी ले लेती हूं कॉमन तो माइनस आई कैप टी इंटू जे कैप माइनस 2 के कैप। ये तो L1 हुआ। अब मैं दोबारा से L2 को लिख लेती हूं। म्यू की जगह एस है, एस से फ्री टर्म को छोड़ देते हैं। 1 इंटू आई कैप 1 इंटू जे कैप माइनस 1 इंटू के कैप प्लस ये एस कांस्टेंट है, ये एस कांस्टेंट है 1 इंटू आई कैप 2 इंटू जे कैप माइनस 2 इंटू के कैप हो गया। इसके बाद तो आपको पहले से पता है, जो डिफिकल्टी थी वो इस क्वेश्चन को इस रूप में लाने में। इट मीन्स हमें रीअरेंज दिया हुआ है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिक्स्ड दिया है तो कांस्टेंट टी को बाहर करना होगा, कांस्टेंट एस को बाहर करना होगा। कंपेयर करके मैं कैलकुलेट कर लेती हूं।
A1 ये है A1 वेक्टर, A2 ये है हमारा A2 वेक्टर। फिर समझ लेते हैं, हमें यह A1 है, यह A1 है, यह A2 है, हमें इन दोनों का A2 माइनस A1 चाहिए। 1 माइनस 1 0, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 माइनस 3 हो गया A2 माइनस A1। अब बात करती हूं B1 और B2 की। B1 वेक्टर की अगर बात करें, लैम्डा के बाद इस T के बाद जो लिखा है माइनस आई जे माइनस 2 की। अगर मैं B2 की बात करूं, आई कैप 2j कैप माइनस 2k कैप। ये B1 है, ये B2 है। अगर क्रॉस कर लें, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है क्योंकि फॉर्मूले की डिमांड है। B1 के तीनों कंपोनेंट माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए माइनस 2 प्लस 4 जे कैप, ये रो ये कॉलम, ये 2 प्लस 2 के कैप, ये रो ये कॉलम, माइनस 2 माइनस 1 2 आई कैप 4 जे कैप 3 के कैप। ये A2 माइनस A1 आया, ये B1 क्रॉस B2 आया। मुझे आवश्यकता है इसके मैग्नीट्यूड की। ये आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट, के कैप का कोएफिशिएंट। 4 16 20 और 9 29। मुझे चाहिए A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ये आई जे के A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट जे कैप माइनस 4k कैप डॉट 2i माइनस 4j माइनस 3k। आई के आगे 0 है, जे के आगे 1 है और के आगे -4 इंटू -3 है। -4 प्लस 12, 12 माइनस 4 8 हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 8 है और इसका मैग्नीट्यूड √29 है। इट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा आ चुका। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, इससे बाहर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं इसी में अब जो पढ़ा रही थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, अब पढ़ाऊंगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही एक कॉन्सेप्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस पैरेलल हो, अगर 2 लाइन की इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो, L1 R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B, लाइन 2 की इक्वेशन हो A2 प्लस लैम्डा के जगह म्यू B। ये 2 लाइन दिया हुआ है,
A1 प्लस लैम्डा बी, और पता कैसे चला कि ये पैरेलल है? पैरेलल का मतलब पहले लाइन का dr दूसरे लाइन का dr सेम होगा या प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल मीन्स यहां b है तो 2b होगा, 3b होगा, -7b होगा, हाफ b होगा, मीन्स dr प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका डायग्राम समझ लेते हैं। अगर ये L1 है और ये L2 है, इसमें पहला पॉइंट A1 दिया हुआ है, A, वहीं दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। अगर मैं P की बात करूं और इसे S मान लेती हूं, A2 वेक्टर, A1 A2, इस L1 का डायरेक्शन भी B है, L2 का डायरेक्शन भी B है। अगर पैरेलल लाइन है, अगर दोनों के बीच लाइन पैरेलल है, मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब समझ लेते हैं, अगर ये PS है, ये थीटा है, तो आप बच्चे पढ़े हुए हैं, मैं थोड़ा सा ऐसा कर देती हूं, आप बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं कि ST cos थीटा ये है और ST sin थीटा ये है। ध्यान रहे, ST sin थीटा की अगर मैं बात कर लूं तो ST का दो कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। अगर मैं A क्रॉस B को निकालूं, अगर मैं A क्रॉस B, इन जनरल आप क्या जानते हैं, A क्रॉस B क्या होता है? मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू n कैप। n कैप क्या होता है? n कैप कौन सा डायरेक्शन देता है? तो सबसे पहले यहां मैं किस वेक्टर के बीच ले रही हूं? A मतलब मैं ST की बात कर लेती हूं, ST क्रॉस B। अगर A का बात करें तो ये ST हो गया, ये B हो गया, ये ST और ये B दोनों के बीच एंगल थीटा है, ये है B वेक्टर, ये है ST वेक्टर। ST और ये B के बीच एंगल है साइन थीटा इंटू n कैप। फिर से समझते हैं, ST है A2 माइनस A1 क्रॉस B और ST साइन थीटा B इंटू n कैप इंटू B वेक्टर। अब समझिएगा, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड्स, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ अगर मॉड लेती हूं, अगर मैं इसका मॉड लेती हूं A2 माइनस A1 क्रॉस B का, इधर भी अगर मॉड लूंगी तो ये ST, ये साइन थीटा, ये यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर मैं इसके मॉडुलस की बात कर लेती हूं तो ये एक यूनिट वेक्टर है और इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। जरा बताइएगा, ST साइन थीटा को ही PT बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी को हम लोग PT बोलते हैं, लेंथ PT इंटू B वेक्टर। और अब हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ चुका है, ये PT ही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलेंगे लेंथ PT, जिसका फॉर्मूला होगा इतना अपॉन इतना A2 माइनस A1 क्रॉस B बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। इट मीन्स जब कभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए, हमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला जानने से मतलब है।
और इसे अप्लाई करना है। मैं नोट की बात बता देती हूं। पहले क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन में दो लाइन दिया हुआ है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब लाइन पैरेलल है। मैंने L1 और L2 लिख दिया। मैंने लिखा क्योंकि dr ऑफ बोथ लाइंस, क्योंकि दोनों लाइन का dr सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। L1 पैरेलल L2 है। अब इस लाइन को देखकर गिवन डेटा क्या क्या है? ये A1 है, ये A2 है, ये A1, ये A2, 3i 3j माइनस 5k। मुझे फॉर्मूले में A2 माइनस A1 की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे फॉर्मूले में A2 माइनस A1 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 4। अब बी वेक्टर निकाल लेती हूं। सबसे पहले बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर यहां लिखा हुआ है 2i 3j और 6k। मुझे तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। मुझे चाहिए A2 माइनस A1 और B का क्रॉस। I कैप, J कैप, K कैप, पहले इसके तीनों कंपोनेंट, A2 माइनस A1 के तीनों कंपोनेंट, और तब B के तीनों कंपोनेंट। मैं कैलकुलेट कर लेती हूं। I कैप 6 प्लस 3 माइनस J कैप 12 प्लस 2 प्लस K कैप 3 2 जा 6 माइनस 2। कैलकुलेशन वाइज 9i कैप 14 J कैप और 4K कैप। मुझे मैग्नीट्यूड किसका निकालना होगा? हमारे अनुसार यहां जैसे इसका मॉडुलस लिया हुआ है, इसमें हमें इसके मॉडुलस की आवश्यकता पड़ेगी। मैं इसका मॉडुलस कैलकुलेट कर लेती हूं। A2 माइनस A1 क्रॉस B का मॉडुलस, इसका मतलब मॉडुलस आएगा 9i 14j और 4k। यहां लास्ट तक नजर आ रहा है? बताइएगा। 9i 14j और 4k। अब मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, 9 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 196 और 6 ये आ गया 293। अपने पास फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। मैं फॉर्मूला लगाने जा रही हूं। हमारा फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का A2 माइनस A1 क्रॉस B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। A2 माइनस A1 क्रॉस B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। A2 माइनस A1 क्रॉस B हो गया रूट अंडर 293, और मैग्नीट्यूड ऑफ B तो मैंने निकाला नहीं है, अभी निकाल लेती हूं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36 4 40 और 9 49। रूट अंडर 49 को ही बोलेंगे हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ चुका। डियर स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली ओवर हो चुका। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, गारंटी लेती हूं कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आपसे कभी नहीं छूटेंगे। आप फुल मार्क्स गेन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। थैंक यू।